कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है ना। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज का अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी सम्मिश्र अवकलन, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी डोमेन डी में सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसका कोई डोमेन है, उसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी सिंगल वैल्यूड एक मान, यानी किसी फंक्शन की केवल एक ही वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो वो डोमेन के किसी पॉइंट z0 पर डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। कब? f डैश z0। किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें? एट z इक्वल्स टू z0 पे। तो f डैश z0 किसके इक्वल आ जाए? लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z। जैसे अपन रियल में h टेंड्स टू 0 पढ़ते थे, यहाँ h जो इंक्रीमेंट होगा वो कौन होगा? डेल्टा z की फॉर्म में। क्लियर? तो क्या आ जाएगी कंडीशन? लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 अपॉन डेल्टा z। ये वैल्यू यूनिक फॉर्म में एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी अद्वितीय रूप में विद्यमान होनी चाहिए। केवल और केवल जितने भी कर्ल हैं सारे कर्ल के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? देन वो फंक्शन z इक्वल्स टू z0 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, f डैश z0 लिमिट z टेंड्स टू z0, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0। ध्यान से देखना, जो ये वाली सिंपल अपन किसी पॉइंट पे जैसे x टेंड्स टू a होता है, अपना यहाँ वेरिएबल कौन होता है? z। कांस्टेंट कौन है? z0। तो z किसकी तरफ टेंड करेगा? z0 की तरफ। और ये क्या कंडीशन होगी? f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन ये। और अगर इसी में अपन z की वैल्यू रख रहे हैं, z0 प्लस h रखते हैं, या h कितना है? डेल्टा z। तो लिमिट क्या होती है? h टेंड्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगी? डेल्टा z टेंड्स टू 0। ये लिखे, इसी से ही ये फॉर्म बनी है अपन ने। इसमें क्या किया? z की जगह z0 प्लस h अपना कौन है? डेल्टा z, वो ऐड करा दिया। तो f z0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z0 और अपॉन डेल्टा z। ये यूनिक फॉर्म में क्या होनी चाहिए? वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। इस सेम ये f डैश z0 ये लिख सकते हैं, और ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? यूनिक फॉर्म में एग्जिस्ट होनी चाहिए। देन फंक्शन z इक्वल्स टू z0 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल। गिवन है एफ जेड कितना है? z की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n है। अपने को क्या बताना है? प्रूफ करना है कि एफ जेड z टू द पावर n एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो यहाँ अपन एवरी पॉइंट की बात कर रहा है, तो एफ डैश जेड निकालेंगे, है ना। और ये जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पर्टिकुलर जेड इक्वल्स टू z0 हो, a हो, तो वो लेंगे एवरी पॉइंट पे, तो वो जेड की कंडीशन। तो एफ डैश जेड क्या होगा? डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ z0 होता है, यहाँ z है तो यहाँ z प्लस माइनस डेल्टा z, है ना। एवरी पॉइंट के लिए z रखेंगे अपन। ये कंडीशन लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, f ऑफ z प्लस डेल्टा z, यानी यहाँ z की जगह z प्लस डेल्टा z रखे तो होल पावर n, z की पावर n, ये डेल्टा z। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। अब इसकी n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 इस फॉर्म में है। तो अपन यहाँ बाइनोमियल से सीरीज ओपन करेंगे। क्या होता है? x प्लस a की होल पावर n, x की पावर n, nc1, x की पावर कम होती जाएगी, a की बढ़ती जाएगी, nc2, x की पावर n माइनस 2, a स्क्वायर, ये n
लिमिट 0 क्या हो जाएगा, nc1 z की पावर n-1 डेल्टा z प्लस 2 एंड सॉन। कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। n अपना नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट, n एक फ्रैक्शन में है, सॉरी ये n अपना नेचुरल नंबर जैसे 10 है तो 11 टर्म्स हो जाएगी, और अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन, ये ले लिया NCN z की पावर n-n डेल्टा z की होल पावर n और माइनस z की पावर n अपॉन डेल्टा z की पावर n से z की पावर n कैंसिल। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा z कॉमन निकाल लें, NC1 z की पावर n-1 NC2 z की पावर n-2 डेल्टा z एंड सॉन NCN ये z की पावर 0 यानी 1 और ये हो गया डेल्टा z की होल पावर n-1 अपॉन डेल्टा z कैंसिल। लिमिट लगाए क्या आ जाएगा, NC1 यानी n z की पावर n-1, ये वैल्यू क्या है, यूनिक हो, एग्जिस्ट भी है। जब अपन कुछ भी ले n अपना क्या है नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, यूनिक। सो गिवन फंक्शन एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। मैं कुछ भी z की वैल्यू रखूं एंड नेचुरल नंबर है, ये वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी। क्लियर, तो इसलिए क्या, हाँ अगर अपना n नेगेटिव होता तो z की पावर नेगेटिव होती है, यानी 1/z। अगर z 0 होता तो एग्जिस्ट होती क्या, नहीं, बट अपना n कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा गिवन फंक्शन एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया। अब fz है अपना z कॉन्जुगेट। क्लियर, ये किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले f' ऑल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। f' कितना होगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z, ये डेल्टा z। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। f ऑफ z प्लस डेल्टा z, क्लियर, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। माइनस fz यानी z कॉन्जुगेट, z प्लस डेल्टा z लिखा तो z प्लस डेल्टा z का कॉन्जुगेट, और ये कंडीशन आ गई अपॉन डेल्टा z। लिमिट कॉन्जुगेट को अलग अलग करें, z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट, ये कैंसिल। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं, इसको अपन चेंज कराएंगे किसमें, z कितना होता है, तो डेल्टा z कितना होगा, लिमिट जैसे ही मैंने इसको चेंज करा रही हूँ, डेल्टा x आयोटा डेल्टा y, ये कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। जैसे ही अपन ने डेल्टा z को डेल्टा x डेल्टा y में चेंज करा, जब डेल्टा z टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा x किसकी तरफ टेंड करेगा, 0, डेल्टा y किसकी तरफ टेंड करेगा, 0। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ किस में आ गया, 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल से किस में चेंज करेंगे, 1 वेरिएबल में। क्लियर, यहाँ पे ले लें केस फर्स्ट,
व्हेन डेल्टा जेड डेल्टा एक्स एक्सिस के अलोंग टेंस टू जीरो, है ना, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो की ओर टेंड करता है। तो डेल्टा जेड डेल्टा एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो जीरो कौन होगा? डेल्टा वाई। मैं जेड की बात नहीं कर रही हूँ, डेल्टा जेड। ये एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होगा? डेल्टा वाई। वाई नहीं बोलेंगे, अपन डेल्टा जेड की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स का कॉन्सेप्ट होगा और उसी के कारण डेल्टा वाई का होगा। तो क्या हो जाएगी कंडीशन? डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा? यानी डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? टेंस टू जीरो। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एफ डैश जेड कितना हो जाएगा? लिमिट टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई क्या रख दिया? जीरो, ये अपॉन डेल्टा, इससे ये कैंसिल हो गया 1। तो इस 1 पे लिमिट लगाया है तो क्या आ जाएगी? 1। ये इक्वेशन सेकंड। यानी अपन ने बताया था डेरिवेटिव की वैल्यू जो हो अलग अलग कर्व के लिए सेम यानी यूनिक होनी चाहिए, केवल और केवल एक होनी चाहिए। एक कर्व ले लिया मैंने डेल्टा एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा लेंगे डेल्टा वाई एक्सिस के अलोंग। अगर दोनों पे वैल्यू सेम आ गई देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों पे डिफरेंट आ गई यानी किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसी का केस सेकंड लिखें। व्हेन डेल्टा जेड वाई एक्सिस के अलोंग टेंस टू जीरो, क्लियर? तो डेल्टा जेड डेल्टा वाई एक्सिस के अलोंग टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? जीरो। डेल्टा जेड क्या था? तो डेल्टा जेड क्या होगा? आयोटा डेल्टा वाई, क्लियर? और ये कंडीशन आ गई तो अपने पास क्या आ गया? डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा वाई किसकी तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एफ डैश जेड क्या होगा? डेल्टा एक्स की जगह जीरो, ये जीरो, ये कंडीशन, इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना आएगा? -1। और ये लिमिट क्या आएगी? तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो -1 पे लगाए तो क्या आ जाएगा? -1। यहाँ एफ डैश जेड की वैल्यू -1 है, यहाँ आई +1, तो ये कंडीशन हो जाएगी बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। 1 नॉट इक्वल्स टू -1, तो इसकी क्या कंडीशन हो गई? एफ डैश जेड की वैल्यू यूनिक नहीं है। यानी अलग अलग कर्व के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसलिए एफ डैश जेड एफ जेड किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। गिवन है एफ जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये बोल रहा है कि प्रूफ करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सबसे पहले कंटिन्यूटी है ना, उसकी सांतत्यता चेक करें। एफ जेड है अपना मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट आता है, स्क्वायर आने के कारण अंडर रूट हट गया, तो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? एक बहुपद,
पॉलिनोमियल है, जो कि पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, जो एवरीवेयर सर्वत्र संतत होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, इसलिए फंक्शन एफ जेड एवरीवेयर यानी सर्वत्र कंटिन्यूअस है। ये तो हो गई कंटिन्यूटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी, ये बोल रहा है z इक्वल्स टू 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। पहले अपन सारे पे चेक करेंगे जनरल, यानी एफ डैश जेड कितना होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड। जब ये किसी पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, एवरीवेयर बोल रहा है, तो जेड का कॉन्सेप्ट है ना, ये कंडीशन आ गई। अब अपन देखें इसमें कंडीशन है लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, फंक्शन कितना है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जब जेड है तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड है तो, और ये कंडीशन लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगी कंडीशन, मॉड ओपन करते हैं तो क्या होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कॉन्जुगेट, ये अपॉन और ये माइनस जेड जेड कॉन्जुगेट डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड, अलग अलग कर लें कॉन्जुगेट को, जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड जेड कॉन्जुगेट जेड डेल्टा जेड कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट डेल्टा जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड, ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, अलग अलग करो इसको, ये क्या हो जाएगा जेड डेल्टा जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड, ये इससे डिवाइड होगा तो जेड कॉन्जुगेट, ये इससे होगा तो ये कंडीशन। जब डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा 0 की तरफ टेंड होगा, यानी ये टर्म हट जाएगी, क्या आ जाएगा जेड, इसमें नहीं लगा सकते 0.0 की फॉर्म आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जेड कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया जी इसके कारण। अब अभी इससे पहले वाली कंडीशन की थी, ये डेल्टा जेड कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू आ रही है, अगर लिमिट लगा रहे हैं 0.0 फॉर्म आ रही है, इसको 2 वेरिएबल में चेंज करें, डेल्टा जेड की इसकी वैल्यू और उससे 1 वेरिएबल में चेंज करें, क्लियर, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हाँ आप इसको क्या लिखे हैं, जेड पे तो कोई लिमिट का इफेक्ट होगा नहीं, डेल्टा जेड कॉन्जुगेट इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। अब अपन ले लें केस फर्स्ट, जब डेल्टा जेड डेल्टा एक्स एक्सिस के अलोंग टेंस टू 0, तो डेल्टा वाई कितना होगा 0, तो मैं केवल इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यानी ये डेल्टा एक्स माइनस आउटर डेल्टा वाई, क्या हो जाएगा डेल्टा वाई 0 है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
1 लिमिट लगाए तो इसको पुट कर दे, ये वैल्यू किस पे पुट कर दे, ये किसकी आई 1 आई, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, जेड इसकी वैल्यू कितनी है 1 और ये जेड कॉन्जुगेट। क्लियर, किस फॉर्म में आ गई अपने पास, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। अब अपन ले केस सेकंड, जब डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा वाई के अलोंग टेंड्स टू 0 है। केस सेकंड, व्हेन डेल्टा जेड डेल्टा वाई एक्सिस के अलोंग टेंड्स टू 0 है, तो वहां डेल्टा वाई एक्सिस के अलोंग टेंड्स टू 0 है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा 0 के ऊपर। इससे क्या कंडीशन बन जाएगी, एफ डैश ये लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। वैल्यूज रखें इसमें तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस आयोटा डेल्टा वाई, 0 प्लस आयोटा डेल्टा वाई, क्या आ जाएगा -1, लिमिट लगाई -1, यानी ये आ गया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई -5। इसको पुट कर दे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, एफ डैश जेड जेड कितना आया, क्या ये इक्वल है, किस पे इक्वल हो सकते हैं, जेड इक्वल्स टू 0 पे। अगर मैं जेड 0 रखूं, 0 का कॉन्जुगेट 0। क्लियर, तो बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट नॉट इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये इक्वल तभी होंगे जब जेड की वैल्यू कितनी हो जाए 0। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है ओनली जेड इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं, क्या ये सेम होंगे, क्या किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हाँ, अब अपन देखें ये वैल्यू नॉट इक्वल है, इफ जेड इक्वल्स टू 0 है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 कॉन्जुगेट माइनस 0 प्लस 0 कॉन्जुगेट क्या होंगे इक्वल, है ना, यानी ये कौन था एफ डैश जेड। सो जेड इक्वल्स टू 0 पर एफ जेड, जेड इक्वल्स टू 0 ओनली, जेड इक्वल्स टू 0 पर एफ जेड डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं।